कभी आपने सोचा है कि एक न्यूक्लियर बम कितना खतरनाक हो सकता है? और एक बहुत बड़ा सवाल, क्या एक ही बम पूरे एक देश को खत्म कर सकता है? सबसे पहले एक बहुत बड़ा सच जान लीजिए, एक अकेला न्यूक्लियर बम पूरे देश को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन एक न्यूक्लियर बम एक बड़े शहर को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। अब समझते ही ये काम कैसे करता है। न्यूक्लियर बम साधारण बारूद से नहीं बना होता है, ये एटम्स की ताकत से चलते हैं। इसके अंदर खास रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, जिसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 होता है। इसके साथ कुछ शक्तिशाली विस्फोटक लगाए जाते हैं जो इस मटेरियल को बहुत तेजी से दबाते हैं। जैसे ही बम एक्टिव होता है, एटम्स के टूटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसे न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। जब एक एटम्स टूटते हैं तो बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलते हैं और नए न्यूट्रॉन बनते हैं। ये न्यूट्रॉन दूसरे एटम्स को तोड़ता है, फिर वे आगे और एटम्स को तोड़ता है। ये प्रक्रिया माइक्रो मिलीसेकंड में लाखों करोड़ों बार होता है। इसे ही चेन रिएक्शन कहा जाता है। धमाके के बाद सबसे पहले एक बहुत बड़ी आग का गोला फायरबॉल बनता है। इसका तापमान इतना ज्यादा होता है कि कुछ ही समय के लिए सूरज की सतह जितना गर्म हो सकता है। इसके बाद एक शक्तिशाली ब्लास्ट वेव निकलती है जो कई किलोमीटर तक इमारतों को गिरा सकता है। धमाके से निकलने वाली तेज रोशनी लोगों की त्वचा को बुरी तरह से जला सकते हैं। साथ ही गामा रेज और न्यूट्रॉन भी निकलते हैं जो शरीर के डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर बम जमीन के पास फटता है तो मिट्टी और मलबा रेडियो एक्टिव हो जाता है और हवा में फैल जाता है। बाद में ये धीरे धीरे जमीन पर गिरता है। इसे न्यूक्लियर फॉल आउट कहा जाता है। आज के मॉडर्न थर्मोन्यूक्लियर हथियार जैसे कि हिरोशिमा वाले बम से सैकड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है, फिर भी एक अकेला बम पूरे देश को खत्म नहीं कर सकता। लेकिन अगर कई न्यूक्लियर हथियार एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो असर बहुत बड़ा हो सकता है। आसमान में इतना धुआं फैल सकता है कि सूरज की रोशनी कम हो जाए। इससे दुनिया भर में ठंड बढ़ सकती है और खाने की भारी कमी हो सकती है। इस स्थिति को न्यूक्लियर विंटर कहा जाता है। इसीलिए न्यूक्लियर बम सिर्फ एक बड़ा धमाका नहीं है, ये फिजिक्स की सबसे खतरनाक ताकतों में से एक है जिसे इंसानों ने खुद बनाया है। लेकिन रुकिए दोस्तों, न्यूक्लियर बम गिरने के बाद जो तबाही मचेगी और जो रेडिएशन निकलेंगे, आखिर ये रेडिएशन होता क्या है? इन सारे चीजों को हम जानेंगे पार्ट 2 में। अगर आप पार्ट 2 को देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2।